हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th NCERT बुक लेसन 8.1 त्रिकोणमिति को स्टार्ट किए थे, जो 1 से लेकर 6 तक करवा दिए थे, है ना। आज हम 7 से लेके 11 तक पूरे जितना क्वेश्चन है उस सब को बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बच्चा 2024 में, ध्यान दीजिएगा 2024 में एग्जाम देने वाला है और यदि अभी से भी कोई तैयारी नहीं हुआ है तो उसको अभी से भी 80% से अधिक नंबर आने का पूरी चांसेस है। ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कीजिए और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दे देंगे, है ना। किस नंबर पे बच्चा? 8539960402। इस नंबर पे कॉल करिए और करके आप सभी नोट्स मंगा सकते हैं। चलिए आते हैं चैप्टर पे। ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। ध्यान दीजिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है जी, दिया है और लिख दो, है ना। दिया है कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। अब ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। अब ध्यान दीजिए, b का काम कर रहा है 7 और p का काम कर रहा है 8। तो बताइए b का मान कितना आ रहा है? 7 और p का मान आ रहा है 8। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान दीजिए, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम देते हैं b और इसका नाम देते हैं c। और समकोण के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण, जिसे हम h से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, इस सामने थीटा देते हैं तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब जिसे हम P कहते हैं, है ना। ये क्या है? आधार, आधार जिसे हम क्या कहते हैं? B कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, P का मान कितना है बच्चा? 8। तो P की जगह पर कितना देंगे? 8। और B का मान कितना है? 7। तो B की जगह पर कितना देंगे? 7। अब ध्यान दीजिएगा, हमको कर्ण चाहिए ना, तो ध्यान दीजिएगा, लिख दो, चूंकि बी नो डैट हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब बताइए जी, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। बताइए, h का स्क्वायर, p का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए, h का स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 7 49। h का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 4 13 की 3, 8 4 6 4 10 1 11। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा? √113 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो h का मान कितना निकल गया? √113 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है जी? प्रश्न में कहता है, पहला में ध्यान दीजिएगा, क्या है? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बटा, आगे ध्यान दीजिएगा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है ना। दूसरा में क्या दिया है वो आगे के बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले ये ध्यान दो। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको भी मानते हैं a, इसको मानते हैं b। ध्यान दीजिएगा, इसको भी a माने हैं, इसको भी b, इसको a, इसको b। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिए, क्या है? इसको बना रहे हैं ऐसा, a + b इंटू a - b। बताइए जी, ध्यान देना है, a + b
इंटू ए माइनस बी। बताइए औसत लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो बताइए इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, तो ए का काम क्या कर रहा है? O1, तो O1 के स्क्वायर करेंगे, O1 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस। अब ध्यान दीजिएगा बी का काम कर रहा है साइन, तो क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटा ज्यों का त्यों। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा ए का काम क्या कर रहा है? O1, तो O1 के स्क्वायर माइनस बी का काम क्या कर रहा है? कॉस, तो क्या हो जाएगा? कॉस के स्क्वायर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बताइए O1 के स्क्वायर करेंगे तो O1 ही रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा? O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला हम बताए हैं, इस वीडियो को देखने से पहले जो हम थ्योरी वाला वीडियो बताए हैं उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसमें बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला O1 होता है। तो बताइए जी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। बताइए क्या हो जाएगा? O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकलना है तो O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान ये क्या होती भैया? कैसे दिक्कत है? कुछ नहीं। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ना होती भैया? अच्छा ठीक है, O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के क्या? O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसके स्थान पर, ध्यान दीजिएगा ये ऐसा है, उसके स्थान पर हम ये वाला लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा ये O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर हम ये वाला लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा इसके स्थान पर यदि हम ये वाला लिख दें तो कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला अब बताए हैं, क्या? साइन थीटा, सॉरी ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। अब देखिए जी ऊपर स्क्वायर है, इस सब पर क्या है? स्क्वायर है, तो इस जगह पर भी स्क्वायर चढ़ेगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा इसके स्थान पर हम क्या दे सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, बताइए कॉट थीटा के यदि हम ऐसे होल स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बट्टा में पी होता है। देखिए होल स्क्वायर। देखिए ये सब जो हम काम किए हैं वो हमको नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन करते तो कॉट के रूप में आ जाता। समझ में आ रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना हुआ है तो आपका दिमाग में ही गया होगा, है ना? चलिए ध्यान दो, आगे ध्यान देना है। क्या बी का मान कितना है? बताइए बी का मान कितना है? 7। अब बट्टा और पी का मान कितना है जी? 8, तो होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 7 49 बट्टा 8 64 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो ये क्या का निकल गया बच्चा? ये पहला प्रश्न का निकल गया। अब चलिए जी पुनः दूसरा प्रश्न में चलते हैं, पुनः द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न में क्या कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अभी अभी निकाले है ना? तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बट्टा में पी होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। बताइए जी बी का मान कितना है जी? 7 है। अब बट्टा में पी का मान कितना है? 8 है। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 7 49 बट्टा 8 64 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ध्यान दीजिएगा 8वां नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 8वां नंबर में ध्यान देना है, क्या दिया है जी? 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच करके बताना है कि O1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा O1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। हमको देखना है दोनों बराबर है या नहीं है। चलिए हमको जो दिया है वो पहले लिख दो। दिया है, क्या दिया है बच्चा? 3 कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर क्या दिया है? 4 दिया है ना?
अब ध्यान दीजिएगा, ये गुना में है, उपटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के भाग में हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। अब ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, b/p होता है या नहीं होता है। तो b का मान हो गया 4 और p का मान हो गया 3। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको नाम देते हैं ए बी है और ये सी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कह रहा है ए से चलने के लिए, तो इससे चलेंगे तो बताइए थीटा के सामने लंब हो गया तो ये पी हो गया। पी के मान कितना है बच्चा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बताइए बी का मान क्या है, बी के मान है 4 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको निकालना है क्या, h बराबर, h के मान हमको निकालना है। तो लिखना है कि चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बताइए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, बताइए, h² बराबर p² प्लस b² होता है या नहीं होता है। तो बताइए जी, h² बराबर p का मान कितना है 3, तो 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर है ना। तो h² बराबर 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16, h² 16 9 कितना होता है 25। बताइए जी, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा है ना, तो क्या हो जाएगा 25। तो h का मान क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए ये क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। चलिए हमको सिद्ध क्या करना है, जांच करना है जी, जांच करना है क्या, ध्यान दीजिएगा, जांच करना है O1 माइनस tan² बटा O1 प्लस tan² बराबर cos² माइनस sin²। ये हमको निकालना है ना। चलिए ध्यान देते हैं, बताइए जी O1 माइनस, बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, बट्टा है बट्टा करेंगे। O1 प्लस, बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, माथा पर स्क्वायर है, ज्यों का त्यों बराबर है बराबर देंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन के फॉर्मूला होता है p/h, माथा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, O1 माइनस p के मान कितना है बच्चा 3 है, 3 अब बट्टा p, अब बट्टा में b के मान कितना है 4, माथा पर स्क्वायर बट्टा O1 प्लस, बताइए p के मान 3 है, अब बट्टा में 4 के होल स्क्वायर ज्यों कहते हूँ बराबर ज्यों कहते हूँ। b का मान कितना है 4, अब बट्टा h का मान क्या आया है 5, इसका माथा पर स्क्वायर माइनस। अब बताइए p का मान कितना है बच्चा 3, अब बट्टा में h का मान कितना है 5, होल स्क्वायर ज्यों का त्यों। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, O1 माइनस 3 तिहाई 9 बट्टा 4 चौका 16 बट्टा ये क्या हो जाएगा O1 प्लस 3 तिहाई 9 बट्टा 4 चौका 16 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16 बट्टा 25 माइनस 3 तिहाई 9 बट्टा 25। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो O1 है। क्लियर है। चलिए बताइए 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, बताइए, ध्यान दीजिएगा, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 से भागा लगाएंगे तो 16 मर्तबे कटेगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 में 16 से भाग लगाएंगे 1 मर्तबे कटेगा, 1 में 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। चलिए मेन बट्टा ज्यों का त्यों। अब ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका एलसीएम लेंगे 16 O1 के तो क्या हो जाएगा 16। अब बताइए 16 में 1 से भागा लगाएंगे तो 16 मर्तबे कटेगा, 16 में O1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
16 प्लस, अब बताइए 16 में 16 से भाग लगाएंगे तो एक मर्तबा कटेगा और 1 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। अब बराबर में ज्यों का त्यों, बराबर में क्या है जी 25 और सुनिए 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत। अब देखिए जी 25 में 25 से भागा लगाएंगे एक मर्तबा कटेगा, 1 में 16 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16 माइनस 25 में 25 से भागा लगाएंगे एक मर्तबा कटेगा, बताइए 9 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ई से ई कटेगा, कोई दिक्कत हो रहा है। अब बताइए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी 7 बचेगा क्या। अब बटा 16 9 कितना होता है 25 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा इसको में से घटाओ कितना हो जाएगा 7, अब बट्टा में 25, बताइए दोनों पट्टी बराबर है तो लिख देंगे चूंकि LHS बराबर RHS प्रूव। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है, जैसे जैसे कह रहा है वो करो। ध्यान दीजिएगा पहले एक त्रिभुज बनाना है A, अब B कह रहा है समकोण है तो B समकोण करनी AC है। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा और जो दिया है वो लिख दो। दिया है क्या, दिया है tan A बराबर 1/√3, ये हमारा दिया हुआ है ना। अब बताइए जी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए tan थीटा का फॉर्मूला P बट्टा में B होता है या नहीं होता है। तो बताइए P का मान 1 है और B का मान √3 है। तो मान के चलिए कि हमको कह रहा है एंगल A से चलने के लिए, है ना, इस जगह पर A है ना तो A से चलने के लिए कह रहा है। तो P बराबर क्या हो गया A हो गया, B बराबर क्या हो गया A, और H बराबर तो फिक्स रहता है, H कभी बदलाता नहीं है। चलिए तो P का मान क्या है 1 और B के मान है √3 और H हमको निकालना है। क्लियर है। चलिए लिख देते हैं चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बताइए जी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो h² बराबर क्या हो जाएगा जी, बताइए p का मान क्या है 1² प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए h² बराबर 1² करेंगे तो 1 और स्क्वायर से रूट खत्म होगा, बचेगा क्या 3। तो h² बराबर क्या हो जाएगा 3 1 4। तो ये देखिए जी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा 4। तो h का मान क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए तो इसका मान क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कह रहा है क्या प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा प्रश्नानुसार है ना। चलिए प्रश्न में क्या कहता है, पहला में क्या कह रहा है जी, कह रहा है sin A इंटू cos C प्लस है बीच में cos A इंटू sin C, इसका मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा एक समकोण और बना रहे हैं, ध्यान दीजिए ये A है और B है, ये C है ना। बताइए जी ये B है तो ये कितना है, मान के चलिए ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए A से चल रहा है तो ये B हो गया, मान के चलिए हम C से चलेंगे तो ये वाला P हो जाएगा। P के मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा B का मान क्या है, ये B हो जाएगा तो ये 1 है और H तो हमेशा फिक्स है, H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा ये 2। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बट्टा में H गुना कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B बट्टा में H प्लस कॉस थीटा B बट्टा में H गुने साइन थीटा P बट्टा में B। अब ध्यान दीजिएगा A साइन
एंगल ए के लिए है, ये एंगल सी के लिए है। अब बताइए एंगल ए से चल रहा है ना, साइन ए का रहा है ना, तो इसमें चलेंगे और सी कहेगा तो इसमें चलेंगे। क्लियर है? चलिए तो बताइए जी, साइन ए इसमें आ रहा है तो पी के मान क्या है जी, O1, तो O1 अब बट्टा में एच का मान क्या है 2 गुने। अब बताइए सी का रहा है ना, इसमें चलो बी के मान कितना है O1, अब बट्टा में एच का मान क्या है 2, बीच में प्लस। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कॉस ए इसमें आ जाओ तो बी का मान कितना है O1, अब बट्टा में 2 गुना में तो गुना में। ध्यान दीजिएगा साइन सी, सी के मान में पी कितना है जी बताइए। रुक जाइए, हाँ हाँ गलत हुआ है, तो सी से पी ये हो गया बी ना है। ध्यान दीजिएगा ये बी है, ये कितना है भैया ठीक था। ठीक था, हाँ ठीक था, हाँ ठीक। रुक जाइए ध्यान दीजिएगा, इस सब जैसे है जैसे रखो। ध्यान दीजिएगा ये क्या है √3 था, ये O1 था, और ये ध्यान दीजिए एंगल ई से चलेंगे तो ये पी हो गया, ये बी हो गया। क्लियर है? चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है भैया। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा साइन ए तो पी बटा एच, पी के मान क्या है, पी के मान क्या है O1 है, अब बट्टा में एच के मान क्या है 2 गुने, और कॉस सी, सी के मान इसमें ना तो बी बटा एच, बी के मान कितना है √3। नहीं भैया 1 है ना भैया। अरे बबुआ सी से ना चल रहा है, देखो यहाँ सी से ना है तो सी में यहाँ ना आ गया तो हाँ, बताइए बी का मान क्या है, तो बी का मान 1 है ना, तो 1, तो हमको तो √3 दिया है भैया। अच्छा O1 है तो 1 दिए है ना। अब बट्टा में कितना 2 प्लस, बताइए कॉस ए के काम इसमें है ना, तो कॉस थीटा का फार्मूला बी बट्टा में एच, बी के मान कितना है √3, अब बट्टा में एच के मान 2 गुने। अब ध्यान दीजिएगा कॉस सी, सी इसमें आ गया ना तो पी के काम कर रहा है ए, तो कितना हो गया √3, अब बट्टा में एच का मान कितना है जी, एच के मान कितना है 2। क्लियर है? चलिए O1 में O1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा O1 बटा 2 दूनी 4 प्लस, बताइए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा बटा 2 दूनी 4। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब बताइए 4 में 4 से भागा लगाएंगे, एक मरतबा में कटेगा ना, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, प्लस 4 में 4 से भागा लगाएंगे, एक मरतबा में कटेगा, 1 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। बताइए 3 है कितना होगा 4, अब बट्टा में 4, 4 से 4 कटेगा कितना मरतबा में O1, तो बताइए इसका मान क्या निकल रहा है O1 निकल रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जी दूसरा प्रश्न में क्या कहता है, दूसरा प्रश्न में है क्या कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बी बट्टा में एच गुने, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बी बट्टा में एच माइनस पी बट्टा में एच गुने पी बट्टा में एच। ध्यान दीजिएगा ए के लिए कह रहा ना, तो ए यहाँ आ जाओ, बी का मान कितना है जी √3 है तो √3, अब बट्टा में एच का मान कितना है 2 गुने, सी से कह रहा है ना तो बी के मान क्या आ गया है, बी के मान O1 है, बट्टा में 2 हो जाएगा ना माइनस, पी के मान ए के लिए कह रहा है ना, पी के मान कितना है O1, अब बट्टा में 2 गुने पी के मान सी से पी का मान कितना है भैया गलत हो रहा है। √3। कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे ध्यान देना है। आगे क्या हो रहा है, इसको में मतलब कि गुना करिए तो क्या हो जाएगा √3, अब बट्टा 2 दूनी 4 माइनस क्या हो जाएगा √3, अब बट्टा में 2 दूनी 4। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम ले लो, नहीं तो √3/4 में से √3/4 जाएगा तो 0 ये ना आएगा। चलिए तो इतना करिए, एलसीएम ले लो 4, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस √3 बराबर √3 में से √3 जाएगा 0 बचेगा, अब बट्टा में 4, 0 बटा कुछ उसका मान क्या होता है जी 0 होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए ध्यान दीजिएगा 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जी, 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। चलिए एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, है ना, इसी जगह पे बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा ये P है, ये Q है, ये R है, जिसमें Q क्या कह रहा है समकोण है। आप ध्यान दीजिए
दिया क्या है, दिया है जो लिख दो, दिया है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 और पी क्यू बराबर दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए तो ध्यान दीजिए, ये वाला दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा हमको निकालना है पी आर और क्यू आर। ध्यान दीजिएगा एक मतलब कि पाइथागोरस बारे में बताए हैं ना, पाइथागोरस पर में, तो लिखो चूंकि बी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। बताइए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कि ये थीटा पी से चलते हैं, तो ये हमारा क्या है पी, ये हमारा बी है और ये हमारा एच है। ध्यान दीजिएगा एच क्या है पी आर, तो हम देंगे पी आर के स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है जी क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर, है ना, प्लस आधार हमारे पास क्या है पी क्यू, तो पी क्यू के स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा पी आर, ध्यान दीजिएगा इस जगह से पी आर निकाल सकते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा पी आर बराबर हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर ये समीकरण मानिए, समीकरण क्या है फर्स्ट, बताइए पी आर इस जगह से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पी आर तो प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या मान हो जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस क्यू आर, है ना, होगा या नहीं होगा। तो बताइए पी आर के स्थान पर 25 माइनस क्यू आर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पी आर के स्थान पर हम दे रहे हैं क्या 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर, ये क्यू आर का मान पता है क्या, नहीं ना, तो क्यू आर स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस, अब ध्यान दीजिए पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 की स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, तो देखिए जी ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, होता है या नहीं होता है, होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको ए माइनस बी पर तोड़ रहे हैं, तो ए का काम क्या कर रहे हैं 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी का काम कितना कर रहा है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 और गुने में क्या क्यू आर। क्लियर है, बराबर ध्यान दीजिएगा क्यू आर के होल स्क्वायर और प्लस 25, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। ध्यान दीजिएगा 25 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर क्यू आर के होल स्क्वायर प्लस में 25। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर में 25। ध्यान दीजिएगा ये प्लस में इपटी ले आओ माइनस में हो जाएगा 625 माइनस में 25, अब बराबर माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर। ध्यान दीजिएगा 625 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 बराबर में 50 क्यू आर। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0 कटेगा, काटिए 12 5 60, तो क्यू आर का मान कितना निकल गया बच्चा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर अब बताइए जी समीकरण फर्स्ट कितना है, तो ये है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में क्या है 25। बताइए क्यू आर कितना निकला है
12 निकला है ना, तो पी आर प्लस में 12 बराबर में 25। ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या में होगा, माइनस में। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12। तो बताइए पी आर का मान क्या निकल गया जी, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए तो ध्यान देना है, पी आर का मान कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू आर का मान कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर, है ना। आप ध्यान दीजिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहता है, लिख दो प्रश्नानुसार। Sin P cos प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है, साइन पी। बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा में एच, पी बट्टा में एच। बताइए पी का मान कितना है जी, पी का मान है 12, अब बट्टा में एच का मान है 13। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, कॉस पी और टेन पी, है ना। कॉस पी, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टा में एच। बताइए बी का मान कितना है, बी का मान है 5 बट्टा में, ध्यान दीजिएगा बी का मान कितना है 5, अब बट्टा में कितना है एच, एच का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक है टेन पी, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अब बट्टा में बी। बताइए टेन पी, बताइए पी का मान कितना है जी 12, अब बट्टा में पी का मान, बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में है जी, कह रहा है क्या, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए पहला नंबर में कि tan ए, ध्यान दीजिएगा tan ए का मान सदैव सदैव 1 से क्या कम होता है। अब बताइए tan 45 डिग्री का मान बताइए जी, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। आइए हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बताइए इसका कथन गलत हो गया कि सही हो गया, गलत हो रहा है। तो इसका कथन क्या है, असत्य है ना, असत्य है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है जी, ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर में कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए, ध्यान दीजिएगा यदि कोण ए है और किसी भी मान निकालना है, किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना दिया है 12 बट्टा में 5। अब बताइए कोण ए के लिए कह रहा है सभी मान के लिए, मान के चलो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो लंब आधार कर्म तो सब पता हो जाएगा। तो बताइए सभी मान के चलो हमको कॉस ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है ना, tan ए का मान निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है, कॉसेक ए का मान निकालना। बताओ निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। बताइए ये सत्य हुआ कि असत्य हुआ, तो ये सत्य है। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, कॉस ए कोण ए के कॉजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर में कॉस है जो कौची का है जी, कॉसेंट, कॉसेंट। बताइए कॉसेंट का संक्षिप्त रूप है तो नहीं, ये कौशिक का कौश है, कौशिक का संक्षिप्त रूप है ना। ये क्या है, कौशिक का संक्षिप्त रूप क्या, कॉसेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कौशिक होता है। ये गलत है, असत्य है ना, असत्य है। चलिए चौथा नंबर में प्रश्न में क्या कहता है जी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कॉट ए है, ध्यान दीजिएगा कॉट ए है जो ए है, ए का गुणनफल होता है, मतलब कि जो थीटा है, क्या ए हम ऐसे गुना कर देंगे तो बताइए ए ऐसा बनेगा। तो बताइए थीटा कभी गुना नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो बताइए ये सत्य है या असत्य है। कह रहा है कि हमको कॉट में ए से गुना करेंगे तो कॉट ए बन जाएगा, नहीं ना बनेगा,
कॉट ए बन जाएगा। कह रहा है कि यदि कॉट ए है तो कॉट गुना ए करेंगे तो बताइए कॉट ए बनेगा? नहीं ना बनेगा। ये कोण है, एंगल है, तो कोण कभी भी गुना नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, है ना, असत्य हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या कहता है? किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 साइन दिया है, साइन थीटा बराबर 4/3 है। और थीटा के किसी भी मान के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। मान के चलिए हमारा थीटा बदल दे रहा है, थीटा के स्थान पर मान के चलिए 30 रख रहे हैं, थीटा के स्थान पर 45 रख रहे हैं, तो बताओ सभी जगह पर ये वाला काम करेगा? नहीं ना करेगा। तो बताइए ये क्या हो गया? असत्य हो रहा है ना, असत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलिए आज का हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो लेसन 8.2 में, है ना। चलिए